कोशिश मत करो, छूने की कोशिश करो। ये लोगों के बीच में अवेयरनेस पैदा करनी है। एक मजहब को कटघरे में खड़ा करना कहाँ तक जायज है? मजहब के नाम पे आतंक बरपाओगे तो तुम्हारी नीयत, देशभक्ति और वजूद पर सवाल खड़े होंगे ही। देखिए, जो भाषण नहीं कर सकता, जो एडिटोरियल नहीं कर सकता, वो प्ले कर सकता है, फिल्म कर सकता है, कहानी कर सकता है। मुस्लिम इज नॉट टेररिस्ट बट ऑल टेररिस्ट आर मुस्लिम्स। टेररिस्ट ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है, फिर कौन होता है? उसका कोई मजहब नहीं होता है। अब तो सारा इनके हाथ में है। अपने खुदा को याद करो, शायद अल्लाह तुम्हें माफ कर दे। ये आप मुझसे नहीं करें। बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक बार फिर सोच लीजिए। तुम बोलते हो कि नहीं? एक्टर्स आर इमोशन प्रोड्यूसिंग मशीन्स, वो जस्ट इमोशन जगाना आपने। अब तो मुसलमान होने पर भी डर लगने लगा है। पता नहीं कब कोई आए और आपको उठाकर ले जाए और आपके माथे पर ये आतंकवादी लग चिपका दे। फिर लड़ते रहिए लड़ाई, लगाते रहिए अदालतों के चक्कर, लेकिन ये एक लफ्ज ये इतनी आसानी से काम मिटने वाला है। तो सवेरा और ये मतलब एक फीलिंग ऑफ वेकिंग अप। अंधेरा अंधेरा तेरा कहाँ सवेरा, अंधेरा अंधेरा तेरा कहाँ सवेरा, अंधेरा अंधेरा तेरा कहाँ सवेरा, अंधेरा अंधेरा तेरा कहाँ सवेरा। मेथड एक्टिंग नहीं, एहसास, फीलिंग आ जाएगी। आई होप अगर सब इंटरनली एक्चुअली करें। कम्युनिकेट फीलिंग। कैच अप। आपकी इंस्पिरेशनल स्पीच के बाद तो हम एहसास ज़्यादा करेंगे ही करेंगे। स्टेज पे चलिए। नहीं मुझे सिर्फ प्रेस नहीं कराना। लड्डू मिलेगा, प्रसाद मिलेगा। आ जाइए कौन? चलो चलो सारे करेक्टर आई मीन एक्टर्स। आओ जल्दी आओ, रामचरण यार। आ रहा ना फटाफट। ये अब भी आइए। गॉड ब्लेस यू। आप सबका जो है भगवान जो है भला करे एंड टेक केयर एंड परफॉर्म लाइक ए डायनामिक हीरो। थैंक यू। सर ऐसे प्लीज सामने मत आइए।
हमको तो बस ऑर्डर मिला है कि प्रोजेक्टर लगा दो। हाजी साहब एक अर्जेंट मीटिंग लेने वाले हैं। जगदम्बा मंदिर में आरती के समय जो बम फटा था, चेक करने पर पता चला कि इनमें से कैमरा काम कर रहा है। मस्जिद क्या छूट गए, आए दिन कुछ न कुछ घटना रहता है। होने लगे हैं। बहुत मन बढ़ गया है उन लोगों का। उनको एकदम फिट रखा जाए। एक बार तुम देख लो ना, तो दिमाग खा जाए। कबाड़ खाना है, कबाड़ खाना। सालों से किसी ने पहले उठाओ तो धूल भटका के रहने लगा। दिमाग की चाल चूना हो गए हैं सबके साथ, लेकिन आर्डर तो आर्डर ही है। नहीं तो क्या जरूरत है इस मुद्दे में दो चार पैसे का फायदा भी हो, परंतु यहाँ तो भगवान ही मालिक है। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। कहते हैं पता नहीं कब किस फाइल का मुंह खुल जाए, मरा हुआ केस कब जिंदा हो जाए। सीओ साहब ने यही कहा है, बड़े बड़े लोगों के आने का तांता लगा रहेगा। कब कोई अधिकारी कौन सा रिकॉर्ड कौन सी फाइलें तलब कर बैठे, कहना मुश्किल है चाचा। भैया अफसर के मूड को तो भगवान भी नहीं बोल सकते। आप तो देख ही रहे हैं, 2 दिनों से इसी के झाड़ पोछ में लगा हुआ। ये सब अकेले का बस का थोड़े हैं। और आदमी बताने के लिए कहो तो कहते हैं कि आदमी क्या मैं पैदा करता हूँ। ज्यादा टेंशन न लो, नौकरी को नौकरी की तरह लिया। मुझे तो लगता है कि पुलिस डिपार्टमेंट में सबसे दुर्गति सिपाही जात का है। ऑफिस में तो हटो ही, कोठी में भी लूटो। जाते हो चाचा, इस कबाड़ में मुझे सन 95 की एक फाइल मिल गई, बस में ब्लास्ट का मामला। इसमें 10 लोग मारे गए थे। अरे इस फाइल में तुम्हें ब्लास्ट के किस्से नहीं तो क्या भागवत पुराण मिलेंगे। ध्यान से सुनिए। अभियुक्त जलालुद्दीन इकबाले जुर्म कर चुका था। वह साल भर से अधिक जेल में बंद पड़ा था और उसे प्रत्यक्ष रूप से वहीं पर जिंदगी भर सड़ने के लिए सजा सुना दी। हर फाइल में तुम्हें इसी तरह के किस्से मिलेंगे। पहले तो वह अपना जुर्म कबूल ही नहीं कर रहा था। उसे क्या पता पुलिस क्या चीज होगी। इसलिए तो उसके वकील ने कोर्ट में टार्चर तक का आरोप लगा दिया। लेकिन अदालत को तो सबूत चाहिए। सबूत 1 महीने तक लगातार पीटने के बाद पुलिस ने आखिरकार गुनाह कबूल करवा ही लिया। लेकिन मेरा पढ़ के सर चकरा रहा है कि उसका कोई भी कबूल ना एक दूसरे से मेल क्यों नहीं खा रहा। ऐसा लगता है कि मानो बड़ा अलग अलग तरीके से भी किया गया है। ये तो बड़े हाँ देखिए, उसके हर कबूलनामे में अलग अलग तरह के लोग भी आते हैं, वो भी बिना किसी नाम पता और पहचान के। हर डिग्री लगने पर जिसको जो नहीं याद आता है वो भी खूब याद आने लगता है। सबसे आश्चर्यजनक चीज बताओ, उसने अपने हर इकबाले जुर्म में रूट, मुद्राओं और आसपास की चीजों वस्तुओं का सूक्ष्म विवरण कराया। उसने जो देखा होगा विस्तार से बता दिया होगा। अरे चाचा, वो तो जन्म से ही अंधा था। एक्सक्यूज मी, मुझे एसपी साहब से मिलना है। आजकल स्टेट भर से एसपी आए हुए। एसपी वर्मा। पूरा नाम बताइए। यहाँ दर्जन भर शर्मा वर्मा है। एसपी प्रशांत वर्मा। जब से कोर्ट का फैसला आया में जैसे कोई स्याह उतर गया। जिसको
फांसी की सजा सुनाई गई थी वो इसी शहर के मंजरपुर मोहल्ले का रहने वाला है। हाँ प्रशांत सर को फोन करेगा। जैन सर, ऑफिसर्स इंस्पेक्शन हाउस से कांस्टेबल रामचरण ऑन ड्यूटी बोल रहा हूं सर। सर क्या आप बता सकते हैं कि एएसपी प्रशांत वर्मा कहां तैनात है? उनसे कोई मिलने आया है। ठीक है सर, पता करके बता दीजिएगा। थोड़ा वेट करना होगा। आज तक मैं इस शहर को नहीं जान पाया। जी हाँ सर, उनका नाम एएसपी प्रशांत वर्मा। किसका फोन था चाचा? इंस्पेक्टर त्यागी का। अच्छा। इस नाम के कोई ऑफिसर यहाँ नहीं है। अभी पिछले महीने तो उनसे मुलाकात हुई थी। जी हाँ सर, ठीक है सर। सिक्योरिटी वाले आईडी कार्ड मांग रहे हैं। माफ कीजिएगा, ये सवाल साढ़े पाँच को यहाँ करने वाला। जी क्या नाम है? कार्ड में लिखा तो है। फिर भी बताने में क्या हर्ज है? रेहान। पूरा नाम बताइए। मोहम्मद रेहान। और पिता का? मोहम्मद फुरकान। कहाँ के रहने वाले? जौनपुर। बता दो, इसमें दिल्ली का लिखा है। दिल्ली में काम करता हूँ। क्या करते हो? जर्नलिस्ट हूँ। किस अखबार में? आवामी तहरीर। उर्दू अखबार है? जी। उर्दू अखबार में क्यों काम करते हो? क्यों, उर्दू अखबार में काम करना गुनाह है? हमारे कहने का ये मतलब नहीं था। और भी तो अखबार है। सब अखबारों की अपनी अपनी भूमिका होती है। ये अवामी तहरीक का क्या मतलब होता है? जनता का आंदोलन। तुम लोग अखबार निकालते हुए आंदोलन चलाते हो। बाहर निकालना भी किसी आंदोलन से कम नहीं है। यहाँ कौन सा आंदोलन करने आए? कोर्ट पर हमले के सिलसिले में शहर के मोहम्मद गुलशाद को फांसी की सजा सुनाई गई। उसी पर अपने अखबार के लिए एक कवर स्टोरी करने आया हूँ। उसे हीरो बनाने आए हो? हम कौन होते हैं किसी को हीरो या जीरो बनाने वाले? पहली बार आए? आता ही रहता हूँ। यहाँ किसी को जानते हो? यूनिवर्सिटी में पोल साइंस के प्रोफेसर अशोक मित्रा को जानते हैं? वही जो पिछले इलेक्शन में खन्ना जी के अपोजिट खड़े हुए थे? वो पार्टी वाले? वो दिल्ली में मेरे पड़ोसी। और कौन कौन है? जलील साहब, सुधीर मोरे, अरविंद दास, रवि सिन्हा, अनीता पंड्या। ये जलील साहब क्या है? शिया कॉलेज में हिंदी के लेक्चरर हैं। हिंदी पढ़ाते हैं। मेरे कई हिंदू दोस्त उर्दू के बड़े अच्छे अफसाना निगार हैं। और आपको पता है, प्रशांत वर्मा खुद एक उर्दू के बड़े शायर हैं। उनकी शायरी आए दिन उर्दू रिसालों में छपती रहती है। हमें नहीं मालूम। चलिए कम से कम ये मालूम कर लीजिए कि प्रशांत वर्मा कहाँ है। वेट ए मिनट। कहाँ ठहरे हो? स्टेशन के बाहर शर्मा। गुलशाद पर लिखने के लिए इतनी दूर से आने की क्या जरूरत थी? घर बैठे भी लिख सकते थे। जरूर लिख सकता था। दरअसल मैं उस जमीन को देखना चाहता था जिसके बारे में कहा जा रहा कि ये सारे आतंकवादी इसी शहर में उगले। और कितने दिनों का प्रोग्राम है? काम तो लगभग पूरा हो गया था और आज मुझे चले भी जाना था, मगर अनीता जी का फोन आया कि प्रेस क्लब में टेररिज्म पर एक सेमिनार है। थोड़ा वक्त था तो सोचा कि प्रशांत से मिलकर चलूं। कुछ पता चला? वायरलेस कवर भेज दिया है। 2 बजे से मेरा सेमिनार है। अभी तो 1 ही बजा है। प्रशांत कहीं बिजी होगा, मैं तो आता ही रहता हूँ, फिर आ जाऊंगा। जब इतनी देर इंतजार किया तो थोड़ी देर और कर लो। आप लोग खामखा मेरी वजह से परेशान हो रहे हैं। इसमें परेशानी की क्या बात है? सेमिनार छूट जाएगा, मुझे इजाजत दीजिए। 5 मिनट और रुको, एटीएस वाले आ रहे हैं। एटीएस? जी हाँ, एंटी टेररिज्म स्क्वाड। एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ किसी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड से मिलने नहीं आया, बल्कि अपने दोस्त एएसपी प्रशांत वर्मा से मिलने आया हूँ। तुम भले ना आए हो, पर वे तुमसे मिलने आ रहे हैं। कुछ जबरदस्ती है? कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए? किस सिलसिले में? कुछ डाउट क्लियर करने हैं। मैं सस्पिशियस मैन। कुछ मामूली क्वेरी है। व्हाट नॉनसेंस!
एटीएस वालों ने ठहरने के लिए बोला है। अच्छा रिवाज है आपके ऑफिस का, कोई किसी से मिलने आए तो उसे एटीएस क्लब में बिठा देंगे। मैं कहता हूं बैठ जाओ। मुझे सेमिनार के लिए देर हो रही है। बैठ जाओ। जब तक एटीएस वाले आ रहे हैं बैठ के इंतजार करो। पहचाना? माफ कीजिएगा, चलो मिले नहीं तो पहचानने का सवाल ही था। लेकिन जनाब कभी कभी पहचानने के लिए मिलना जरूरी नहीं होता, जानना जरूरी है। हम तुम्हारे बारे में इतना जानते हैं कि मिलना कुछ मायने नहीं रखता। क्या जानते हैं मेरे बारे में? यही कि पिछले 4 दिनों में तुम कहाँ कहाँ गए, किससे मिले और कितनी देर तक? इस खाकसार पे इस मेहरबानी की वजह मेहरबानी के लिए हमेशा कोई वजह नहीं होती। कभी कभी हम बिना किसी वजह भी मेहरबानियां करते रहते हैं। खैर ये बताओ, हमारे आदमियों ने हमारे आने तक रोके रखा, बुरा तो नहीं लगा? लगा भी तो क्या कर सकते। तुम तो जानते ही हो रहे हैं जिस माहौल में हम लोग काम करते हैं उससे लाइफस्टाइल में थोड़ी सी टफनेस तो आ ही जाती है। नजर आ रहा है। हमारे मिलने का अभिप्राय कोई इंक्वायरी या इंटरव्यूशन नहीं है, जस्ट शेयर सम ओपिनियन। लेकिन यहाँ तो मैं अपने दोस्त प्रशांत वर्मा से मिल रहा हूँ। हम प्रशांत वर्मा को लोकेट कर रहे हैं। दरअसल हमारे विभाग ने उसे खास मिशन पे लगा रखा है और अभी वो जहाँ होंगे वहाँ सुरक्षा कारणों से तुम्हें मिलने में दिक्कतें आ सकती है। बेहतर होगा उसे नहीं बुला लें और जब तक वो आते हैं हमारी बातें हो सकती हैं। जैसा आप ठीक समझो। बड़े बैठकर तो बात कर सकते हैं। बातों बातों में अपना तारुफ कराना तो भूल ही गए। बिना किसी तकल्लुफ के बता दो हम लोग एटीएस से हैं। आई एम एसीपी रघविंदर सिंह, एसपी अब्दुल्ला खान, एएसपी हरीश रावत और आप डीएसपी भरत सिन्हा। बड़ी खुशी हुई आप लोगों से मिलकर। चलिए कोई तो मिला जिसे हमसे मिलकर खुशी हुई, वरना हम लोगों से मिलकर तो लोगों की बची कुची खुशी भी काफुर हो जाती है। लगता ही नहीं कि ये वही शहर है। अब ये दूसरा शहर हो गया। सुबह शाम गुजरात रहने वाले शहर को लगता है कि नजर लग गई। लोगों ने घरों से बाहर निकलना छोड़ दिया है। कुंडी खटखटाओ तो कोई दरवाजा नहीं खोलता है। हर कोई अपने घरों में सहमा हुआ है। समझ में नहीं आता, कहीं भी कुछ भी होता है उसके तार यहीं से जुड़े होते हैं। हर कोई डरा हुआ है कि पता नहीं बाहर पड़ी कौन सी लावारिस वस्तु बम में तब्दील ना हो जाए। डर बेवजह नहीं है, उसकी कुछ वजह भी है। अब तो मुसलमान होने पर भी डर लगने लगा है। पता नहीं कब कोई आए और आपको उठा कर ले जाए और आपके माथे पर यह आतंकवादी लग चिपका दे। तो लड़ते रहिए लड़ाई, लगाते रहिए अदालतों के चक्कर, लेकिन ये एक लफ्ज इतनी आसानी से कहाँ मिटने वाला है। ये डर आतंकियों के लिए मुफीद साबित हो रहा है। दरअसल हमारे आदमियों ठिकानों को नहीं देता है जहाँ से आतंकियों को खाद पानी मिलता है। तुम तो एक हासिल पत्रकार हो, लोगों में तुम्हारी गहरी बैठ है। मेरा मानना है कि इस सवाल की गहराई में जितना तुम उतर सकते हो उतना और ये तो आपकी ज़रा नवाजी है। 19 नवंबर का वो दिन याद है? कोर्ट पर हमले वाला? हाँ वही। वो भला कैसे भूल सकता हूँ? उससे जुड़े कुछ सवाल हैं जो अभी भी हैं। कौन से सवाल? उस दिन दोपहर के समय कोर्ट में जगदम्बा मंदिर में हुए ब्लास्ट में पकड़े गए आतंकवादियों की सुनवाई चल रही थी। कोर्ट रूम भरा पड़ा था, प्रिंट और मीडिया इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का हुजूम था। दोपहर 2 बजे एक सफेद एम्बेसडर कार मेन गेट से एंटर करती है और जब गार्ड रोकता है तो 5 आदमी कार से उतरते हैं और फायर